मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास 9th मैथमेटिक्स। अभी तक हमने पढ़ा है रिमाइंडर थ्योरम। और रिमाइंडर थ्योरम क्या होती है कि अगर किसी पॉलिनोमियल px को हम x माइनस ए से डिवाइड करते हैं तो हमें रिमाइंडर क्या मिलता है, pa मिलता है। ठीक है, रिमाइंडर थ्योरम से ही काफी मिलता जुलता जो है आपका फैक्टर थ्योरम है, इस वजह से बहुत लोग कंफ्यूज भी रहते हैं। तो ध्यान से एक बार देखेंगे, एकदम समझ में आएगा। पहली बात तो फैक्टर किसे कहते हैं ये आपके दिमाग में क्लियर रहना जरूरी है। अगर मैं पूछूं कि कोई नंबर 12 है और यहाँ लिखा है 4 क्या 12 का फैक्टर है, तो बोलोगे हाँ है। क्यों है भाई? क्योंकि 4 से 12 को डिवाइड करेंगे तो पूरी तरह कंप्लीट डिवाइड करेगा। इसका मतलब कि जब कोई छोटी नंबर किसी बड़ी नंबर को कंप्लीटली डिवाइड कर देती है तो वो उसका क्या कहलाती है, फैक्टर कहलाती है। और सेम काम अलजेब्रा में भी होता है। ठीक है, अब जैसे मान लो एक नंबर में लिखता हूं 91, पूछूं कि क्या 7 इसका एक फैक्टर है? बिल्कुल फैक्टर है, डिवाइड कर देगा कंप्लीटली। 13 7 जो 91, तो 7 लिखेंगे क्या, 7 इज द फैक्टर ऑफ 91। 7 91 का क्या है, एक फैक्टर है बच्चों। तो यहां भी अलजेब्रा में भी चीजें होती है इसी तरीके की। अब जैसे मान लो कोई ऐसे इक्वेशन लिख दिया x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7, पूछेगा कि x माइनस 2 इसका फैक्टर है, वही बताओ। तो उस सिचुएशन में क्या करोगे आप, x माइनस 2 से इस पूरे पॉलिनोमियल को डिवाइड करोगे और देखो कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है। कंप्लीटली डिवाइड होने का मतलब क्या, रिमाइंडर 0 आ जाना चाहिए। तो अगर होगा तो ये इसका एक फैक्टर होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। ठीक, अब इसी चीज को थोड़ा हम फैक्टर थ्योरम के हिसाब से देखें कैसे क्या कहते हैं। फैक्टर थ्योरम ये कहती है कि अगर कोई पॉलिनोमियल px है, ठीक, और pa इज इक्वल्स टू 0 हो जा रहा है, मतलब x इज इक्वल्स टू a रखने पे कोई ये वैल्यू क्या हो जा रही है, 0, तो x को इधर भेजेंगे तो x माइनस a इज अ फैक्टर ऑफ px। मतलब क्या है, थोड़ा ध्यान से समझेंगे। कोई पॉलिनोमियल px है और pa इज इक्वल्स टू मतलब x की जगह पे a रखने पे 0 हो जा रहा है, तो x माइनस a क्या होगा, इसका एक फैक्टर होगा। अब इस बात को थोड़ा सा उल्टा करके भी समझते हैं। जैसे px है और p माइनस a रखने पे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाएगी, मतलब हमने x की जगह पे क्या रखा, माइनस a, तो अभी क्या है, x प्लस a इसका एक क्या होगा, फैक्टर। यहाँ प्लस a है, ये माइनस है, तो ध्यान रखेंगे जो वैल्यू रखेंगे उस हिसाब से फैक्टर की फॉर्मेट चेंज होती रहती है। ठीक है, तो डेफिनेशन अब देख लीजिएगा, एक बार फिर बताता हूं। अगर कोई पॉलिनोमियल px है और x की जगह पे कोई वैल्यू a रखने पे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जा रही है, तो x इज इक्वल्स टू a, तो a को इधर भेजेंगे तो x माइनस a जो बनता है दैट इज आवर फैक्टर। सीधे चलिए एग्जाम अपने एक्सरसाइज पे चलते हैं। आपको थोड़ा डिवीजन भी सिखाना है, तो डिवीजन में लाइव क्लास में सिखाऊंगा, सारे बच्चों को इन्फॉर्म करता हूं मैं। सभी लोग ध्यान से सुन लीजिए, डिवीजन आपको मैं लाइव क्लास में सिखाऊंगा, क्योंकि डिवीजन एक रिवीजन का काम है और रिवीजन आप लोग पहले का कर चुके हैं। ठीक है, और आपके प्रीवियस क्लासेस में डिवीजन पढ़ा भी है कि डिवीजन कैसे करते हैं। ठीक, अब डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स हैज x प्लस 1 इज एज अ फैक्टर। ठीक है, एक पॉलिनोमियल है भाई आपका x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ठीक है, अब उसमें चेक करना है कि x प्लस 1 इसका एक फैक्टर है कि नहीं। x प्लस 1 इज इक्वल्स टू, यानी कि x की वैल्यू क्या आ गई, माइनस 1। p माइनस 1 रख के फाइंड करेंगे तो माइनस 1 क्यूब प्लस माइनस 1 स्क्वायर प्लस माइनस 1 प्लस 1। माइनस 1 का क्यूब माइनस 1, माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1, और प्लस माइनस माइनस 1 और प्लस 1, माइनस 1 से प्लस 1, माइनस 1 से प्लस 1 कैंसिल, तो p माइनस 1 रखने पे बेटा 0 आ रहा है। यहां समझने की बात है कि p माइनस 1 रखने पे 0 आ रहा है, मतलब x इज इक्वल्स टू माइनस 1 रखने पे 0 आ रहा है, मतलब x प्लस 1 क्या होगा, इज अ फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। थोड़ा समझने में दिक्कत जरूर होगी क्योंकि नई चीजें हैं, ध्यान देंगे तो जरूर समझ में आ जाएगा। ये एक पॉलिनोमियल था, x प्लस 1 को चेक करना था कि इसका एक फैक्टर है कि नहीं, तो हमने x की वैल्यू निकाल के हमने रख दिया, देखा कि भाई 0 आ रहा है,
मतलब कि x इज इक्वल्स टू -1 रखने पे 0 आ रहा है, मतलब x प्लस 1 क्या होगा, एक फैक्टर होगा गिवन पॉलिनोमियल का, ठीक है। यूज द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन वेदर gx इज द फैक्टर ऑफ px इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। अब देखो दो पॉलिनोमियल्स दिए हैं, बोल रहा है कि gx px का फैक्टर है कि नहीं, चेक करो रिमाइंडर थ्योरम से। अच्छा हाँ देखो, पहला क्वेश्चन आपको रिमाइंडर थ्योरम से नहीं करना था, विच ऑफ द फॉलोइंग है, तो वैसे मैंने रिमाइंडर थ्योरम से करके बता दिया, आपको कैसे करना है वो मैं बता देता हूँ। px x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 ये था, आप इसको x प्लस 1 से डिवाइड करोगे, ठीक है। और अगर रिमाइंडर 0 आएगा तो आप बोलोगे कि यस दिस इज अ फैक्टर, और अगर रिमाइंडर 0 नहीं आएगा तो आप बोलोगे नो दिस इज नॉट अ फैक्टर। चलो करते हैं एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, माइनस माइनस कैंसिल कैंसिल, बचा क्या x प्लस 1, तो प्लस 1 से मल्टीप्लाई करो x प्लस 1, माइनस माइनस ये कैंसिल, रिमाइंडर देख लो बच्चों 0 आ रहा है, ठीक है। तो रिमाइंडर 0 आ रहा है, मतलब ये इसका क्या है, एक फैक्टर है, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन में क्या है कि px और gx को बताना है, तो बच्चों ध्यान देंगे अगले क्वेश्चन पे, बहुत ही काफी इंपॉर्टेंट और काफी अच्छा क्वेश्चन है। जैसे px इज इक्वल टू, मैं कोई भी क्वेश्चन ले लेता हूं एट रैंडम, ये हो क्या रहा है, तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। px इज इक्वल टू आपको गिवन है, px इज इक्वल टू 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1, 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1, ये दिया हुआ आपको px की वैल्यू। अब gx की वैल्यू क्या दी हुई है, x प्लस 1, मतलब को चेक करना है, वो क्वेश्चन में साफ बोला है कि gx px का फैक्टर है कि नहीं, ठीक है। मतलब कि बच्चों ध्यान देने की जरूरत है यहाँ पे, आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या कह रही है यहाँ पे, कि हमको बेसिकली ये चेक करना है कि x प्लस 1 इसका फैक्टर है कि x प्लस 1 x की वैल्यू -1। अब यही हम p माइनस 1 रख के देखते हैं, अगर 0 आ जाएगा तो वहां फैक्टर है 2 माइनस 1 क्यूब प्लस माइनस 1 स्क्वायर प्लस माइनस 2 माइनस 1 माइनस 2 इंटू ये -1 का क्यूब -1 आएगा, और -1 का स्क्वायर प्लस 1 मिलेगा आपको, और माइनस माइनस प्लस 2 1 या 2 -1, तो 2 -1 -2 और प्लस 1 प्लस 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 1 प्लस 2 एंड -1, -2 से +2 कैंसिल, +1 से -1 कैंसिल, फाइनली यू गॉट 0। ध्यान से देखेंगे बच्चों, px गिवन था, gx गिवन था, और हमें चेक करना था कि gx इज द फैक्टर ऑफ px और नॉट। तो हमने यहाँ से x की वैल्यू निकाल ली, इक्वेट करके 0, यही करते हैं हमेशा। और इस पे फिर हमने क्या किया, p-1 रखने पे देखा कि क्या वैल्यू आ रही है, पॉलिनोमियल क्या वैल्यू दे रहा है, x इज -1। तो हमने क्या देखा कि x इज -1 पे 0 आ जा रहा है, ये 0 आया हुआ है, मतलब क्या कि x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ px, मतलब कि ये x प्लस 1 क्या है, इसका एक फैक्टर है। तो फाइनली आप कह सकते हो कि यस gx इज द फैक्टर ऑफ px, यही बात आपको कहनी है। और अगर यहाँ पे 0 ना आए, सपोज मानो यहाँ पे 32 आ जाता, -32 कुछ भी आ जाता, तो नहीं हो पा रहा है, इसका मतलब डायरेक्टली लिखेंगे कि इज नॉट द फैक्टर ऑफ px। तो यही चीजें कर रही है आपको, बस जो भी है, जैसे अब x प्लस 1 था यहाँ पे, ठीक है, मान लो यहाँ पे x प्लस 5 होता, तो x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 करते हैं, x की वैल्यू क्या आई -5, तो आप p -1 नहीं निकालते, आप क्या निकालते p -5, ठीक। अब p -5 पे निकाल के देखते हैं, अगर 0 आता तो हाँ भाई फैक्टर है, नहीं आता तो फैक्टर नहीं है, बस यही आपका सवाल था। अब देखो बच्चों थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत ध्यान से देखना है थर्ड क्वेश्चन को। थर्ड क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या कह रहा है उसको समझेंगे, देखेंगे, सोचेंगे उसके बारे में। कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k, फाइंड द वैल्यू ऑफ k अगर x -1 एक फैक्टर हो px का इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस।
जैसे पहला सवाल उठाते हैं, px इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के दिया। px इज इक्वल्स टू क्या दिया हो बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के, और पहले ही बोल दिया है, क्या बोल दिया है कि x प्लस 1 इज अ फैक्टर। क्या बोल दिया है भाई, वो साफ साफ बोल दिया है x प्लस 1 नहीं है, x माइनस 1 इसका एक फैक्टर है। और इसी का क्यों, हर एक सवाल जो इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, हर एक सवाल का x माइनस 1 एक फैक्टर है, तो हमें k की वैल्यू बताइए। तो एक बात बताओ, x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0, तो x इज इक्वल्स टू 1, यानी कि जब ये फैक्टर पता ही चल गया है तो p1 इज इक्वल्स टू क्या आएगा, 0 आएगा। भाई नहीं पता रहता तो p1 की वैल्यू निकाल के चेक करते हैं कि 0 आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन यहाँ डायरेक्टली बोल रहा है that x minus 1 is a factor, इसका एक ये फैक्टर है, तो फैक्टर है तो p1 is equals to क्या आएगा, 0 आएगा, बिल्कुल आएगा, क्योंकि यहाँ पे गिवन हुआ है। अब p1 यहाँ पे रख दो, यहाँ पे px में, तो 1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस k is equals to 0, 1 plus 1 plus k is equals to 0, 2 plus k is equals to 0, then k is equals to minus। ठीक है बच्चों, इसी तरीके से आपको क्वेश्चंस करने हैं, बस करना क्या है भाई, x माइनस 1 फैक्टर दिया हुआ है तो x is equals to 1, यानी कि p1 रखने पे ये श्योर है कि 0 आना है, क्योंकि ऊपर बोल दिया हुआ है फैक्टर है, तो ये चीज तो कंफर्म है। अब बस आपको वैल्यू रखनी है, k की वैल्यू निकालिए, बस आपको ट्रांसपोजिंग आनी चाहिए अच्छे से। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं बच्चों, फिर फैक्टराइजेशन है तो उसे हमें डिटेल में पढ़ना है। बेसिकली ये आपका फैक्टर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम ये आपको अच्छे से आनी चाहिए, क्योंकि ये काफ़ी यूजफुल चीज़ें हैं। ठीक है, फैक्टर थ्योरम क्या कहती है भाई, फैक्टर थ्योरम कहती है कि अगर कोई पॉलिनोमियल px है और pa इज इक्वल्स टू 0 हो गया तो x माइनस a क्या होगा, एक फैक्टर। रिमाइंडर थ्योरम क्या कहती है, देखो सेम चीज़ है ना, इसलिए कंफ्यूजन होता है। तो अगर कोई पॉलिनोमियल px है और उसे x माइनस 1 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर pa। तो बेसिकली याद क्या रखना है कि रिमाइंडर थ्योरम हमें रिमाइंडर देता है, क्या देता है, रिमाइंडर, और फैक्टर थ्योरम वो क्या देता है, फैक्टर देता है। जैसे यहाँ देखो इसने फैक्टर दिया, इसने रिमाइंडर दिया, ये चीजें याद करेंगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएंगी। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।